देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राज गुप्ता जी ने। तो सबसे पहले राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, घटना है उस दिन की जब मैं दिल्ली से अपने गांव जा रहा था। ट्रेन के जिस डिब्बे में मैं बैठा था उस डिब्बे में कुल मिलाकर 20 से 25 ही लोग थे। खैर, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और ट्रेन कुछ ही देर बाद गाजियाबाद स्टेशन पर रुकी। तो मैं सीट से उठकर बोगी के गेट पर खड़ा हो गया। तभी एक लड़की मेरी ओर आती हुई दिखाई दी, जिसकी खूबसूरती को देखकर मैं उसे निहारने लगा। मैं उसे देख ही रहा था कि वो लड़की मेरे ही डिब्बे में चढ़ गई और मेरी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसे वहां बैठा देख मैं मन ही मन खुश हुआ और जैसे ही ट्रेन चली तो मैं भी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक तो वो चुप रहे और फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, क्या नाम है तुम्हारा? तो इस पर मैंने उसे अपना नाम बताया और उसने अपना, और वो बोली, मैं बनारस जा रही हूँ। तो मैंने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, सफर सही से कट जाएगा। रास्ते भर हम दोनों बातें करते रहे और एक दूसरे से ज्यादा ही घुल मिल गए। फिर बनारस स्टेशन आते ही वो लड़की अपने सीट से उठी और अपना फोन नंबर देते हुए वो उतर गई। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं ही इस लड़की को इसके घर तक छोड़ आता हूँ। खैर, मैं उसकी बातें दिल में संजोए सीट पर बैठ गया। घर पहुंचने के बाद मैंने उस लड़की का नंबर डायल किया, पर वो स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कई बार फोन किया पर वो बंद ही था। ना तो उसकी ओर से कोई कॉल आई और ना ही उससे कोई बात हो पा रही थी। फिर देर रात मैं छत पर सो रहा था तो मुझे कोई लड़की दिखी जो सफेद लिबास में थी। तभी मैंने अपने बगल में सो रही बहन को जगाया और बोला, तो उसने साफ मना कर दिया कि वहां कोई लड़की नहीं है। ये सब देखकर मैं हैरान था कि ये लड़की मेरी बहन को क्यों नहीं दिख रही है। तभी वो लड़की एकदम से गायब हो गई। पर मैं उसके अगले दिन ही दिल्ली वापस आ गया और यहाँ भी मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। मुझे हर वक्त किसी के होने का एहसास होता था पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। तभी मैं बीमार पड़ने लगा और तकरीबन 20 दिनों तक दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने घर पर कॉल किया और वो मुझे गांव ले गए, जहां जाकर मैंने सारी बात घर वालों को बताई। तो पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया। तो उस तांत्रिक ने बताया कि एक लड़की तुम्हारे साथ रहती है जो तुम्हें बहुत चाहती है। दरअसल उस लड़की को किसी गलती की वजह से घर से बाहर निकाल दिया था और वो अकेली ही दर दर भटकने लगी और तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। खैर, वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें कुछ करेगी भी नहीं। उस दिन के बाद से वो लड़की मेरे साथ ही है। उसके होने का एहसास मुझे आज भी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।